वेलकम टू आर्यन स्टडी सेंटर। हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया है। क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। Find the point of concurrence of the angle bisectors of each triangle. Where do the point of concurrence lie? यहाँ पे हमें पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालना है, तो हम पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल निकालते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल रहता है। अब हमें इस ट्रायंगल में तीनों एंगल के बाइसेक्टर निकालने हैं और उन बाइसेक्टर्स का कॉन्क्यूरेंस पॉइंट भी लिखना है। पहले हम एंगल बी का बाइसेक्टर निकालेंगे। इसके लिए हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट बी पर रख के एंगल के जो दोनों आर्म हैं उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले आर्क निकालेंगे जिनका डिस्टेंस सेम रहेगा। पॉइंट बी से उन आर्क का डिस्टेंस सेम रहेगा। यह अंतर लेते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है, आप कंपास में बहुत ज़्यादा अंतर ना ले, नहीं तो इसके बाद जो एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ करेंगे वो बहुत दूर ड्रॉ होंगे, जिसके कारण आपके बाइसेक्टर प्रॉपरली ड्रॉ नहीं होंगे। आपको समझने के लिए हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स के नाम शो किए हैं जो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हैं, आपको उन्हें लिखना नहीं है। डोंट राइट इट। अब कंपास में वही डिस्टेंस रखना है और कंपास के पॉइंट को पॉइंट यम पर रख के आपको एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ करना है। अब कंपास के पॉइंट को यन पर रख के आपको दूसरा आर्क एंगल के अंदर ड्रॉ करना है जो पहले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। अब जहां पर आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं वह पॉइंट और एंगल का पॉइंट पॉइंट बी हम ज्वाइन करेंगे। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है वह लाइन एंगल ए बी सी की बाइसेक्टर है। अब हम एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर निकालते हैं। उसके लिए कंपास के पॉइंट को हम पॉइंट सी पर रख के एंगल के दोनों आर्म मतलब आर्म सी बी और आर्म सी ए उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले आर्क निकालते हैं। दोनों आर्क का डिस्टेंस पॉइंट सी से सेम रहेगा। अब सेम डिस्टेंस लेके कंपास के पॉइंट को पॉइंट यम पर रख के आपको एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ करना है। अभी हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट यन पर रख के पहले आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एंगल का पॉइंट सी इन्हें हम जोड़ेंगे। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है वह लाइन एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। दोनों बाइसेक्टर पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब हम एंगल सी ए बी का बाइसेक्टर निकालते हैं। पहले हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट ए पर रखेंगे एंड नाउ टेकिंग ए कन्वीनियंट डिस्टेंस ड्रॉ आर्क ऑन आर्म AC एंड आर्म AB। जहाँ भी आर्क आर्म को इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ हम पॉइंट यम और पॉइंट एन नाम देते हैं। यह नाम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, इन्हें आपको लिखना नहीं है। अब कंपास के पॉइंट को पॉइंट यम पर रख के पहले जैसे एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ किया है वैसे ही एंगल के अंदर एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। अब कंपास के पॉइंट को पॉइंट एन पर रख के पहले आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला अनदर आर्क हम ड्रॉ करेंगे।
अब जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं वह पॉइंट और पॉइंट ए को ज्वाइन करते हैं। यह हुआ एंगल CAB का बाइसेक्टर। यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल में हमने तीनों एंगल के बाइसेक्टर निकाले हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइएंगल लाइज इन इंटीरियर ऑफ द ट्राइएंगल। अब हम राइट एंगल ट्राइएंगल के एंगल बाइसेक्टर्स निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइएंगल में एक एंगल 90 डिग्री का रहता है। अब हमें इस ट्रायंगल में तीनों एंगल के बाइसेक्टर निकालने हैं और उन बाइसेक्टर्स का कॉन्क्यूरेंस पॉइंट भी लिखना है। पहले हम एंगल बी का बाइसेक्टर निकालेंगे। इसके लिए हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट बी पर रख के एंगल के जो दोनों आर्म हैं उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले आर्क निकालेंगे। पॉइंट बी से उन आर्क का डिस्टेंस सेम रहेगा। अब कंपास में वही डिस्टेंस रखना है और कंपास के पॉइंट को पॉइंट एम पर रख के आपको एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ करना है। कंपास के पॉइंट को एन पर रख के आपको दूसरा आर्क एंगल के अंदर ड्रॉ करना है जो पहले आर्क को इंटरसेक्ट करेगा। अब जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं वह पॉइंट और एंगल का पॉइंट बी हम ज्वाइन करेंगे। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है वह लाइन एंगल ABC की बाइसेक्टर है। अब हम एंगल CAB का बाइसेक्टर निकालते हैं। पहले हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट ए पर रखेंगे एंड नाउ टेकिंग ए कन्वीनियंट डिस्टेंस ड्रॉ आर्क ऑन आर्म AB एंड आर्म AC। कंपास के पॉइंट को पॉइंट एम पर रख के पहले जैसे एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ किया है वैसे ही एंगल के अंदर एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे। अब कंपास के पॉइंट को पॉइंट एन पर रख के पहले आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला अनदर आर्क हम ड्रॉ करेंगे। जहाँ आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं वह पॉइंट और पॉइंट ए को ज्वाइन करते हैं। यह हुआ एंगल CAB का बाइसेक्टर। अब हम एंगल ACB का बाइसेक्टर निकालते हैं। उसके लिए कंपास के पॉइंट को हम पॉइंट C पर रख के एंगल के दोनों आर्म मतलब आर्म CA और आर्म CB उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले आर्क निकालते हैं। दोनों आर्क का डिस्टेंस पॉइंट C से सेम रहेगा। अब सेम डिस्टेंस लेके कंपास के पॉइंट को पॉइंट एम पर रख के आपको एंगल के अंदर आर्क ड्रॉ करना है। अभी हम कंपास के पॉइंट को पॉइंट एन पर रख के पहले आर्क को इंटरसेक्ट करने वाला अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे। अब आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और एंगल का पॉइंट C इन्हें हम जोड़ेंगे। अभी जो लाइन हमने ड्रॉ की है वह लाइन एंगल ACB का बाइसेक्टर है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में हमने तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स निकाले हैं। क्वेश्चन 3 में हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स निकाले हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमने एंगल के बाइसेक्टर निकाले हैं इनका पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में आता है, मतलब वो ट्रायंगल के अंदर आता है। क्वेश्चन 4, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड
Where does the point of concurrence lie? पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, और वो लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट के यहाँ जो एंगल तैयार होता है वह राइट एंगल रहेगा। पहले हम साइड PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। इसके लिए हमें कंपास में साइड जो PQ है उस लाइन के आधे से थोड़ा ज्यादा अंतर लेना है और कंपास के पॉइंट को P पर रख के साइड में 2 आर्क ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने ड्रॉ करके दिखाए हैं। हमें कंपास के डिस्टेंस को हिलाना नहीं है, वो अंतर सेम रहेगा। अभी हम कंपास के पॉइंट को Q पे रख के जो पहले हमने जो आर्क ड्रॉ किए हैं उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले अनदर 2 आर्क हम ड्रॉ करेंगे दोनों साइड में। अब हम दोनों आर्क के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन पॉइंट को जोड़ेंगे। इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ये लाइन ड्रॉ हुई है वह साइड PQ की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी हम QR की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। इसके लिए हमें कंपास में QR जो लाइन है उसके आधे से ज्यादा मेजर लेनी है। आपको यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि कंपास में जो अंतर लोगे वो लाइन के आधे से ज्यादा रहेगा, वो आधे से कम नहीं होना चाहिए। अब कंपास के पॉइंट को हम पॉइंट Q पे रख के एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं। अभी कंपास में वही डिस्टेंस रखना है और कंपास के पॉइंट को पॉइंट R पर रख के पहले जो हमने आर्क ड्रॉ किए हैं उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले अनदर आर्क हम ड्रॉ करेंगे। अभी ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुए हैं, इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यह जो लाइन ड्रॉ हुई है वह लाइन QR की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम साइड PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। इसके लिए पहले कंपास में हम लाइन PR के आधे से ज्यादा अंतर लेंगे और कंपास के पॉइंट को पॉइंट P पर रख के साइड के दोनों बाजू में एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब कंपास के पॉइंट को वही अंतर लेके कंपास के पॉइंट को R पर रखना है और जो पहले आर्क ड्रॉ किए हैं उन्हें इंटरसेक्ट करने वाले आर्क ड्रॉ करते हैं। जहां पर भी दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जो लाइन ड्रॉ हुई है यह लाइन साइड PR की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाले हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ही पॉइंट में कॉन्क्यूरेंस हो रहे हैं। उस पॉइंट को हमने पॉइंट T यह नाम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस लाई ऑन द hypotenuse of the right angle triangle. Question 5. Maithili, Shaila and Ajay live in 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical constructions should be used to represent this? Explain your answer. Suppose यहाँ पे हमने पॉइंट में तीनों के घर दिखाए हैं। इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल तैयार हो रहा है उस
ट्रायंगल में साइड के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। अब इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्क्यूरेंस पॉइंट है उसे सेंटर मान के हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यह तीनों के घरों के पॉइंट उस सर्कल पर आते हैं। अब सोचो, सेंटर से तीनों के घरों का अंतर सेम हुआ है। जो अंतर है वह सर्कल की रेडियस होगी, इसीलिए हमने यहाँ सर्क्यूमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल निकाला है। We should use the circumcenter of the triangle to show this। यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हुआ है। अगर इन वीडियो से आपको पढ़ाई में हेल्प हो रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।